हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखने वाले हैं धुरंधर 2 ट्रेलर का ब्रेकडाउन। तो लेट्स सी इट। हमने भी अपनी तरफ से कोशिश की थी ब्रेकडाउन करने की, पर और बाकियों का भी देखते हैं। काफ़ी सारी वीडियोस हम देख रहे हैं जिससे हमें आइडिया लगे कि क्या क्या हो सकता है इस मूवी के अंदर, कौन कौन से वे से मूवी जो है मुड़ सकती है और क्या स्टोरी बन सकती है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये देखो, देखा? कुछ नोटिस हुआ? नहीं। एक बार फिर से देखो। मतलब पीक डिटेलिंग में आदित्य दर। पूरे के पूरे ट्रेलर में इतने सारे एक्सप्लोजन्स, फायर और इतने सारे शॉट्स देखने को मिलते हैं कि यू ब्लिंक एंड यू मिस समथिंग। लेकिन भाई ने एक एक चीज निकाली है। एक एक करके सब चीजों पे बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रेलर शुरू होता है पार्ट 1 के कुछ सीन्स के साथ में, जो एक्चुअली आपके अंदर के इमोशंस को भड़काने का काम करते हैं। वो जहूर मिस्त्री का जो कैरेक्टर था वो डायलॉग्स बोलता है कि पड़ोस में रहते हैं गूदे भर का जोर लगा लो। इसका भी काम लगेगा इस पार्ट में, इसका भी गेम बजेगा। देयर इज अ रीजन उन लोगों ने इस शॉट को स्पेसिफिकली ट्रेलर की स्टार्टिंग में डाला हुआ है, क्योंकि ये एक ऐसा कैरेक्टर है ना जिसका आर्क फर्स्ट पार्ट के बाद से बस ऊपर रहेगा और इसके बारे में कोई बातचीत हुई नहीं। लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ धुरंधर 2 में इस चीज को भी एड्रेस किया जाएगा। स्पेशली वो जो डायलॉग बोलता है ना कि गूदे भर का जोर लगा लो, उसी के साथ उसका खात्मा होगा। बिकॉज अगर रियल लाइफ की बात करें तो जहूर मिस्त्री एक्चुअली डाइड इन 2022, बट आई एम श्योर आदित्य दर हैज समथिंग प्लान्ड फॉर हिम एज वेल, और I just wanted to be satisfied। और फिर हम धीरे धीरे करके ट्रेलर पे आउट होता हुआ देखते हैं। एंड आई लव द फैक्ट कि जो ट्रेलर है शुरू होता है एक फैन एडिट के स्टाइल में। मतलब ऐसा लगता है कि किसी फैन ने इसको एडिट किया हुआ है। काफी ज्यादा हाइपर सैचुरेटेड सब कुछ फील होता है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ बीस्ट भाई। तो शुरुआत होती है रहमान डकैत और उजैर बलोच के पोस्टर्स के साथ में, जिनको लियारी में काटा जा रहा है। ये करने वाला अरशद पप्पू है, जिसको हम देख भी सकते हैं शॉट में, और उसके साथ में उसके पीछे रिजवान खड़ा हुआ है। दिस इज क्लियरली डिनोटिंग कि रहमान डकैत की डेथ के बाद से जो पूरे लियारी में एक वॉइड बन चुका है। मतलब अब कोई भी गैंगस्टर उतना पावरफुल है नहीं, तो उसका एरिया खाली पड़ा हुआ है। तो अरशद पप्पू डेफिनेटली इज गोइंग टू कम इन और वो उन सारे एरियाज को कैप्चर करने की कोशिश करेगा, और मोस्ट लाइकली कर भी लेगा, क्योंकि इसके बाद हम जो शॉट्स देखते हैं वहां पर पूरे लियारी में आग लगी हुई है, हर चीज जल रही है, हर कोई एक दूसरे से लड़ने की कोशिश कर रहा है, हमजा करेगा कब्जा। एंड अरशद पप्पू इज रिस्पांसिबल फॉर एवरीथिंग। फिर हमें हमजा की थोड़ी बहुत ग्लिम्पसेस दिखाई जाती है। पहले शॉट में वो एक ऐसे वेपन को ट्रैक कर रहा है जो कि वो अब कर रहा है कंट्रोल अब लिहारी पे, उससे काफी ज्यादा रिजेंबल करता है। दूसरे में वो एक फायर बॉल को ट्रैक कर रहा है। इसका इस्तेमाल वो करेगा, हम लोग देख चुके हैं ट्रेलर 1 में हमने देखा था कि वो क्या करेगा इसके साथ में। फिर इसके बाद वो कंक्रीट स्लैब को घसीटता हुआ जा रहा है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस का पार्ट होगा जिसके ऊपर मैं आगे बात करूंगा। एंड फिर हमको हमजा और जसकीरत के कुछ शॉट्स दिखाए जाते हैं जो पैरेलल चल रहे हैं। मतलब वो आगे चल के जा रहा है तो जसकीरत, दोनों को एकदम पैरेलल पुराना दिखा रहे हैं, पुराना और उसके अंदर क्या चल रहा है। जसकीरत का बैकग्राउंड जो है हमने अभी तक बहुत अच्छे से डिस्कस किया नहीं, क्योंकि हमको बहुत ज्यादा कुछ पता है नहीं क्या। लेकिन इस वाले सीन से हम ये समझ सकते हैं कि जहां पर ये अटैक करने जा रहा है, जो भी मिसाक बदला, वो एक्चुअली शादी-शुदी हो रही है, बैकग्राउंड का है। मतलब यहाँ पे शादी-वादी हो रही है, लग रहा है घर में शादी-वादी हो रही होगी, जहां पर पहुंच के लोगों का सफाया करेगा और बहुत ही ब्रूटल तरीके से बदला लेगा। लेडी भी है बैकग्राउंड में, और वो इसके पूरे एक्शंस को देख के बहुत बुरी तरह से घबरा चुकी है, बट शी कैन डू नथिंग बिकॉज़ वो भी मरेगी। ब्रूटल हियर। लेकिन ना इस सीक्वेंस में भी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं उस पर भी आगे बात करता हूँ। फिलहाल के लिए हम जसकीरत की ट्रेनिंग के और भी बहुत सारे पार्ट्स देखते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो गन वो होल्ड करता है, जिस स्टाइल से वो होल्ड करता है, वो उसको ऑलरेडी सिखाया हुआ है। मतलब गन के स्ट्रैप को टांगा हुआ है, शोल्डर्स एकदम स्टिफ है रिकॉइल को कंट्रोल करने के लिए, और वो जो गन का मूवमेंट होता है तुम बॉडी के मूवमेंट के साथ कर रहे हो। एब्सोल्यूट पीक ट्रेनिंग। फिर जो मैं ब्रूटैलिटी की बात कर रहा था ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पार्ट 1 में हमने ब्रूटल एक्शन देखा था, पार्ट 2 एक्चुअली उस पर डबल डाउन करने वाला है। मतलब इसमें काफी ज्यादा ब्रूटैलिटी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैसाकर के टाइम पे किसी को रेक से पूरे मुंह पे मारते हैं, ये तो मैं ध्यान ही नहीं दिया था, थैंक गॉड। फिर किसी के पैर में एक हुक फंसा दिया। आई एम प्रीटी श्योर ये इसीलिए किया जा रहा है, ये सब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। जाएंगे और प्रोबेबली लटकाएंगे, मतलब दिखाएंगे कि देखो, जस्ट टू सेट एन एग्जांपल। ये हो सकता है कि अर्जुन रामपाल को लटकाएं, हमको पता है कि वो लियारी को अटैक करेगा, उस पे मोस्ट लाइकली थोड़े टाइम के लिए कब्जा कर लेगा। लेकिन फिर उजैर, हमजा और बाकी लोग आएंगे एंड दे प्रोबेबली टेक इट बैक, और उस प्रोसेस में बहुत खून खराबा, बहुत आग लगेगी। क्योंकि अगर तुम नोटिस करो तो ये जो पूरे गैंग वॉर्स हो रहे हैं ना, इसके मल्टीपल फेजेस हैं। सबसे पहले अरशद पप्पू की गैंग आ रही है, वो हर कहीं आग लगा दे रही है। फिर इसके बाद हम हमजा को देखते हैं जो स्टार्ट करता है किसी चीज पे आग लगा के अपने अराइवल को अनाउंस करने से, और अब ये प्रोबेबली अरशद पप्पू के गैंग पे अटैक करके अपने एरिया को वापस लेंगे। फिर हम इसकी कॉम्बैट ट्रेनिंग के भी कुछ शॉट्स देखते हैं, जहां पर अगर तुम नोटिस करोगे तो सामने वाले बंदे की टी शर्ट पे बलिदान लिखा हुआ है, जो प्रोबेबली अब कंफर्म कर देता है कि जसकीरत का कैरेक्टर जो है वो पैरा एसएफ का था। मतलब पैरा कमांडो स्पेशल फोर्सेस जो होती है, क्योंकि उनका मोटो होता है बलिदान
बलिदान परम बलिदान, धर्म। लेकिन अगर इसी सीक्वेंस को आगे ट्रेलर में देखते हो तो जिस बंदे से लड़ रहा है उसके सीन्स भी विजिबल हो जाते हैं। ही इज एक्चुअली रिजवान। आई मीन हमको फर्स्ट पार्ट में प्रीटी मच दिखा ये जो पीछे ये वाला है, अरशद पप्पू की गैंग को ज्वाइन करके इन्फिल्ट्रेट करके और टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है कि ये भी प्रोजेक्ट वही है, नाक सेम है, एंड ही हैज अंडरगॉन द सेम ट्रेनिंग। इतना क्लियर नहीं है बट नाक वैसा ही है। फिर ये वही शॉट है जिसकी मैंने स्टार्टिंग में बात ये की कौन थी, है? बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस का पार्ट होगा। तो ये जो अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर है मेजर इकबाल, उसके हमजा और इनका जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है ना, इसके कंक्लूजन वाली सीक्वेंस का पार्ट है। क्योंकि हम लोग मेजर इकबाल को इस जगह पे आते हुए देख चुके हैं पहले भी। यही पे रुको 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 एक सेकंड, यही बिल्डिंग है जहाँ पे दिखा रहे थे ना हमजा वो नीचे से ऐसे उठ चढ़ता हुआ चल रहा है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हुआ है, वो यहीं पे कुछ हुआ होगा। ये यहाँ पे अंदर आ रहा है, ये आ रहा है ना, ये अर्जुन रामपाल अंदर आ रहा है, यहीं पे हमजा भी मिलेगा और यहाँ पे लड़ाई लुड़ी होगी, ब्लास्ट ब्लूस्ट होंगे और उसको मारा हो मुरा होगा और ये अब फिर उसमें से वहां से निकल के अब बाहर आ रहा होगा। यहाँ उसने तब तक इसको शायद मार देगा, यहीं पे ही अर्जुन रामपाल को शायद मार दे, आई डोंट नो। तो ये वो जो सीन था वो इसी बिल्डिंग का है शायद। एंटायर प्लेस अप और ये जो पूरा धुआं धुआं हो चुका है, यहाँ पर हम साजिद मिर को भी देखते हैं। वो पीछे अटैक करता है जो कि मोस्ट लाइकली हमजा के ऊपर होगा और हमजा एंड साजिद के बीच में फाइट होने वाली है। वो इस चाकू वाले सीन से समझ में आ जाता है, उसके पैर में चाकू घुसेड़ेगा ये। अब अगर रियल लाइफ में साजिद मिर के बारे में बात करी जाए तो इसको 2022 में पकड़ा गया था और अब कहा जा रहा है कि ही वाज पॉइजन्ड एंड ही इज नॉट अलाइव। तो ये चीज अभी भी डिबेटेबल है, बट इसका मतलब ये है कि अगर किसने पकड़ा था, पाकिस्तानियों ने? यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो क्या ये सीक्वेंस 2022 की है? एंड अगर ये है तो क्या हमजा 2022 तक पाकिस्तान में रहने वाला है? खैर अगले शॉट पे हम लोग हमजा को देखते हैं जो रिजवान के साथ अपने पूरे कॉन्वॉय में राइड कर रहा है। जो ये चीज बता रहा है कि हमजा ने जो रहमान बलोच वाली पोजीशन थी उसको बहुत अच्छे से ले लिया। ये कब था सीन? के पास जा रहे हैं हम लोग, तो याद नहीं सीक्वेंस रिपीट होते हुए देखेंगे। मोस्ट लाइकली इसको नए तरीके से दिखाएंगे आदित्य धर, और उसका रीजन ये है ना, तुम अगर याद करो धुरंधर 1 का ट्रेलर जो था, इट हैड अ वेरी गुड ओपनिंग एंड उसी ओपनिंग की वजह से धुरंधर 1 को लेके एक्सपेक्टेशंस काफी हाई हो गई थी, कुछ एनिमल के ट्रेलर की तरह। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद एनिमल को भी कंपेयर नहीं करो भाई, इनको भी ओपन करना चाहिए कि रामपाल लेटा हुआ है, हाँ, और हुक्स लगे हैं, हमजा जो है उसके ऊपर ऐसी हुक्स लगा के मजा आ जाए यार, दिल खुश हो जाएगा। मजा आता कि हुक्स वही से शुरू हो रही है, हुक से, मगर अब चेंज हो गया। पर एक चीज है, इस मूवी को ना तो एनिमल से कंपेयर किया जाए ना टॉक्सिक से कंपेयर किया जाए, वो सब कचरा मूवियां थी, वो दिमाग खराब करने वाली मूवियां थी, वो इविलनेस को दिखाने वाली मूवियां थी। ये पूरी देशभक्ति, रिवेंज, लव फॉर योर कंट्री है। ये टोटली डिफरेंट स्पाई, अपनी इंडियन स्पाई की स्टोरी है जो किसी भी हद तक जा सकता है अपने देश के लिए। तो उन मूवियों के साथ किसी को कंपेयर नहीं करना चाहिए। नहीं, he went with a very different approach this time और ये भी काम कर गई। And that is what makes me think कि जो अक्षय खन्ना के एंट्री वाली पूरी सीक्वेंस थी वो काफी वायरल हुई थी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आदित्य धर उसी चीज को रेप्लिकेट करेंगे। आई फील कि he would want to replicate the reaction of people, लेकिन उसको किसी और वे में प्रेजेंट करके। At least that is what I am hoping for। तो रिजवान हमजा के साथ में मिल चुका है, उन लोगों ने अपनी खुद की एक नई गैंग बना ली है और अब वो लियारी की नई पावर बन चुके हैं। मतलब उन्होंने अरशद पप्पू को निपटा दिया है, रहमान डकैत तो पहले ही साफ हो चुका था, उजैर का भी किसी फॉर्म में काम डाला जाएगा। रियल लाइफ में उसके साथ कुछ और घटनाएं घटती हैं, वो ईरानियन सिटीजनशिप लेके वहां मूव कर जाता है, भाग जाता है बेसिकली। फिर हम लोग अजय सनियाल और जसकीरत के कुछ शॉट्स देखते हैं। ये पार्ट 1 में हमको बहुत थोड़ा सा दिखाया गया था और ये वाला शॉट डिफरेंट है जो पार्ट 1 में नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग एक बार फिर से इस सीन को रिविजिट करेंगे और यहाँ पर मे बी अजय सनियाल जो है वो जसकीरत को प्रोजेक्ट धुरंधर के बारे में थोड़ी और ब्रीफ करेंगे, बट I cannot wait to watch this one। और फिर मैंने तुमसे स्टार्टिंग में कहा था ना कि ये वाला सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम बात करेंगे और ये जसकीरत के कैरेक्टर के बारे में काफी इस मूवी में काफी मुझे लग रहा है दिखाएंगे इसकी पास्ट की स्टोरी दिखाएंगे। अब ये इसमें पहले ये बैक जाएंगे, क्या बोलते हैं हिंदी में, रिवाइंड नहीं, क्या बोलते हैं वो हिंदी में, क्या बोलते हैं, हाँ फ्लैशबैक पे जाके ये सब दिखाएंगे कि उसके साथ क्या हुआ था। तो बहुत मेजर चंक ऑफ मूवी इसकी फ्लैशबैक की होगी। तो इसी मैसाकर के टाइम पर ये किसी को पेट में घुटना मार रहा है। तो यहाँ पे अगर तुम नोटिस करोगे तो ये जो इसने शूज पहने ना, दे आर एक्चुअली कॉल्ड डीएमएस, तो कुछ दिख ही नहीं रहा, आर्मी वाले पहनते हैं। मतलब ये उनके गो टू शूज है अगर वो फील्ड पे होते हैं तो मतलब चलना दौड़ना, अपनी सारी ड्रिल्स, अपनी सारी ट्रेनिंग और कॉम्बैट सिचुएशंस, ये सब कुछ इन्हीं शूज में परफॉर्म करते हैं। तुम इतना समझ लो कि ये जो शूज हैं दे आर बेसिकली अ वेरी ह्यूज पार्ट ऑफ देयर लाइफ और डे टू डे सिचुएशंस हर कहीं पर यूज करते हैं इनको। मैं इसीलिए बता सकता हूँ क्योंकि मेरे पास भी एक पेयर है और मैंने बहुत पहने हैं। लेकिन मेरा पॉइंट क्या है, हाँ इससे
समझ में आर्मी आता है कि में? जसकीरत जब ये मिसाइल नहीं, कर रहा हमारे था, पास भी है। तो कोई एमेचर नहीं था, ये ऑलरेडी आर्मी का एक पार्ट Leather के था। मोटे He was shoes। well trained, he knew how to handle himself, और तभी वो इतने सारे लोगों के काम डाल देता है। और फिर एंट्री होती है चौधरी असलम की, जो कि एक वैन के अंदर कुछ लोग हैं जिनकी लाशें पड़ी हुई हैं। इनको देखकर समझ में आ जाता है कि इसके आने से पहले तक ये सब जिंदा थे, ये प्रोबेबली इसी वॉर का पार्ट होंगे जिनको प्रिजन में डाल देना चाहिए था। तो जब इनको पकड़ के वैन में डाला होगा, देन चौधरी असलम अराइव्ड और उसने एक एक सबको खत्म कर खत्म दिया। कर यहाँ के ब्लड स्पैटर को देखकर ही तुम्हें समझ में आ रहा है, अगर ये बाहर मरे होते और इनकी लाशों को अंदर पटका होता ना, तो इन दीवारों पे कहीं पर भी खून नहीं मिलता। लेकिन जिस तरह से ब्लड है वैन की दीवारों पे, समझ में आता है कि इनको अंदर ही गोली मारा है। एंड दैट इज व्हाट ही इज डूइंग विद दिस पर्सन एज वेल। एंड इसके बाद हम लोग असलम और उसकी जो पूरी टास्क फोर्स है, इन सब लोगों को लियारी में एक और वॉर छेड़ते हुए देख रहे हैं। मतलब जो हमजा और उसकी गैंग होगी, ये उससे फाइट कर रहे हैं। प्लस तुम नोटिस करोगे यहाँ पे नहीं, कुछ लोग हैं जो हमजा की यूनिफॉर्म में हैं गैंग और से कुछ तो लोग नहीं हैं लग जो रहा। सिविलियन कपड़ों में है, लेकिन उन्होंने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी हुई है। हमजा तो उनके इसका साथ है। मतलब ये है कि मोस्ट लाइकली चौधरी असलम के भी कुछ लोग हमजा की गैंग में शायद अंडरकवर काम कर रहे थे। फिर ये वाला शॉट काफी इंटरेस्टिंग है, नहीं, क्योंकि I अगर don't think हमजा, so। रिजवान, जमील साहब ये जहाँ तक हमें पता है, हमजा और असलम जो है together इकट्ठे है। होंगे इकट्ठे। इसमें। They उनको हेल्प किया एक दूसरे को। सब लोगों को एक जीप पे देखते हैं और उनके आसपास लोग खड़े हैं, ये नोट वोट उड़ा रहे हैं। तो पहले तो मैंने नोटों के बारे में जानने की कोशिश करी, तो ये 1000 के नोट है जो 2007 के बाद से प्रोडक्शन में लाए गए थे। एंड 2008 के बाद की मूवी है। हमको पता है कि रहमान टकर की मौत 2009 में हुई थी, तो 2007 के तो बाद का ही सीक्वेंस है ये। लेकिन अगर तुम नोटिस करोगे तो यहाँ पे जो लोग खड़े हैं ना, उनके हाथों में कुछ पोस्टर्स हैं। ये पोस्टर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के हैं, जो कि 2013 के इलेक्शन जीते थे। मतलब वही मैंने कहा तो 2008 के बाद की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ के जीतने पे जमील साहब खुशी क्यों मना रहे हैं, क्योंकि वो तो जरवारी साहब के साथ में थे। तो हमारे जमील साहब जो है ना, इनकी जरवारी साहब या जरदारी, जो आसिफ अली जरदारी के रियल लाइफ कैरेक्टर पे पोर्ट्रेट है, तो इनके साथ में काफी कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री सी रही है। मतलब इनकी पार्टी जो पीपीपी थी, उसके साथ में जो जमील साहब का रियल लाइफ कैरेक्टर है नाबिल कबूल, वो पहले उनकी पार्टी का मेंबर होता है। फिर उसके बाद 2009, 10 या 12-13 के आसपास कहीं पे दूसरी पार्टी में स्विच कर लेता है। इनफैक्ट वो कैबिनेट मिनिस्टर भी बनता है शिपिंग और पोर्ट्स वाली चीजों का। ऐसा कुछ हुआ होगा कि जरवारी जो है वो भी हमजा के एजेंडा के साथ अलाइन नहीं कर रहा होगा। तो उसने अपने ससुर जी जमील साहब को कहा कि पार्टी बदलने का वक्त आ चुका है, नवाज शरीफ को ज्वाइन करिए, हम उनको इलेक्शन जिताते हैं, जो कि लोगों ने किया। जिस वजह से जमील को भी कुछ ना कुछ अच्छा मिल गया होगा एंड दे आर सेलिब्रेटिंग दिस। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमजा ऐसा कर क्यों रहा है, उसमें उसका क्या फायदा कि कौन इलेक्शन हार रहा है। उस पे भी आता हूँ। पहले बात कर लेते हैं अर्जुन रामपाल के कैरेक्टर की, क्योंकि उसकी भी एंट्री हो चुकी है। मेजर इकबाल आते ही एक बैकग्राउंड वॉइस ओवर के साथ अपनी एंट्री लेता है, जहां पर वो कहता है कि उसने एक हिंदुस्तानी का सिर काट के मुशर्रफ के दस्तरखान पे रख दिया था, जो एक्चुअली रियल लाइफ में कर चुका है। ये बात सन 2000 की है, जहां पर मेजर इकबाल ने जम्मू कश्मीर में एक आर्मी कैंप पे अटैक किया। वहां पे 17 मराठा रेजिमेंट के जो सोल्जर्स थे, इन्फेंट्री वाले, उनको मारा और उसमें सिपाही भाऊसाहब मारुति तालेकर के सिर को काट कर वो पाकिस्तान लेके गया एज ए ट्रॉफी और उसने मुशर्रफ को प्रेजेंट किया। ये बात मैंने पिछले वीडियो में सुनी थी, मेरे को तो आग लग गई। और उसके बाद मुझे पता चल रियलाइज़ हो रहा है, एक तो ये पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल वाले लोग कितने घटिया हैं कि वो इन मूवियों को पे भी रिएक्शन दे रहे हैं। पहले तो वो कितने गंदे हैं कि मतलब वो इतने बेशर्म हैं कि इंडियन पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो इनके ऊपर भी रिएक्ट, उनमें कोई शर्म ही नहीं है। हाँ, और सबसे ज़्यादा शेमलेस तो वो इंडियंस हैं जो इन लोगों को जाके व्यूज़ दे रहे हैं। उनके दबा के, इन्हीं चीज़ों पे उनके दबा के व्यूज़ आते हैं। क्योंकि मैंने कमेंट पढ़ा आप लोगों का, आपने कहा कि मैम आपने इतनी देर कर दी, पाकिस्तानियों ने कब से लगा दिए वीडियो इस पे। मैं कहा वो तो लगाएंगे, भिखारी ना, उनमें कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ना कुछ, उन्हें तो पैसा देखा भागे आते हैं, उनमें तो शर्म तक नहीं है कि तुम्हारे देश ने हमारे साथ ऐसे किया, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए इन वीडियोज़ पे रिएक्ट भी करते हुए। और वो ऐसे करते हैं रिएक्ट कि भैया, और इंडियन सबसे जो है, जो इतने अक्ल के अंधे बोलना चाहिए उन इंडियंस को जो जाके इन पाकिस्तानियों को व्यूज देते हैं। शर्म ही नहीं बची है। एक्चुअली हैपेंड इन रियल लाइफ। और फिर हम उसकी जो एट्रोसिटीज होती हैं उसके भी कुछ एक्ट देख सकते हैं। वो किसी को आग लगा रहा है और यहाँ पर तुम देखोगे तो साजिद मेरे सामने खड़ा हुआ है एंड ही इज एंजॉयिंग द शो। मैंने नोटिस किया कि इस पूरे ट्रेलर में कितने एक्सप्लोजंस हैं, कितनी आग लगी हुई है। एंड बेसिकली अगर तुम इसके ट्रेलर को एक बार सोचते हो ना अपने दिमाग में, तो तुम्हें सिर्फ आग दिखाई देती है। एंड दैट इज व्हाट दिस मूवी इज। इट्स एज इफ जसकीरत इज सेइंग कि तुमने मेरे घर पे हाथ डाला है, मैं हर कहीं आग लगा दूंगा। एंड दैट इज व्हाट, अरे बोलेगा ना भी डायलॉग। हमजा को देखते हैं जो थोड़ा इमोशनल सा हो रहा है, बट समहाउ आई फील के सारे इमोशंस फेक घड़ी देखो, हमजा वाले कैरेक्टर में रह के वो जो कर रहा है ना, हो सकता है येलेना के सामने कुछ बनने की कोशिश कर रहा है। येलेना को मार दिए लोग बोल रहे हैं। मुझे तो वही लगा था, सच्चाई का पता चल चुका है, येलेना को मार देता है शायद। मुझे तो यही लगता है कि ये येलेना को ही मार देगा।
गिराना को पता चल जाता है फर्स्ट उसका। पार्ट का रेफरेंस है जो गाने में हम देखते हैं कि वो बंदूक लगाती है, तो एवरीवन न्यू कि दिस वुड हैपन एट सम पॉइंट। और फिर मैंने नोटिस किया कि इसकी घड़ी पे एक रेड कलर की लाइट भी है, तो पहले मुझे लग रहा था कि कहीं ट्रांसमिट वगैरह तो नहीं कर रही है, बट दिस इज टू जेम्स बॉन्डी फॉर आदित्य तल। मतलब आई डोंट सी हिम यूजिंग गैजेट्स एंड ऑल दैट शिट फॉर दिस यूनिवर्स राइट नाउ। प्लस फिर नहीं, अभी तक तो कुछ ऐसा हाईटेक ये लोग यूज ही नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं दिखा है। पर मैं कह रही हूँ घड़ी बड़ी स्टाइलिश है। होगा। इस करने पे समझ में आता है कि वो लाइट थोड़ी फ्लिकर कर रही है, मतलब वो किसी चीज का रिफ्लेक्शन होगा मोस्ट लाइकली। और फिर हम जसकीरत को देखते हैं जो पूरी तरह से शॉक्ड है और गुस्से में लग रहा है। और ये उसका पंजाब का सीन है। ये जो पंजाब का पीछे का सीन है जब इसके Family का दिखा हुआ है। पेरेंट्स फैमिली को मारा गया है। वो सीन होगा जहां पर उसको अपने पिताजी के बारे में पता चलता है। लेकिन अगर तुम नोटिस करोगे तो उसके चेहरे पे कुछ खून के छींटे वीटे लगे हुए हैं, तो हो सकता है कि पूरी सीक्वेंस जो मैसाकर हो गया है उसके बाद की हो। लाइक आई हैव नो आइडिया राइट नाउ। और फिर होती है अजय सन्याल की एंट्री जो सिर्फ 3 शब्द कहते हैं, हौसला, ईंधन, बदला। इसका मतलब है करेज फ्यूल्स रिवेंज। हौसला तो पेशेंस होता है, फ्यूल्स रिवेंज। पेशेंस भी नहीं, इसका और भी कुछ इन दोनों के Patience. बीच का कोई है हौसला। मैं ढूंढूंगी, मेरे को हौसला रखो, मेरे मुंह patience. में आ रहा है वो वर्ड, पर जैसे ही दिमाग से मुंह के पास आता है वो गुम हो जाता है। हौसला रखो, मतलब गिव अप मत करो। संयम रखो। हाँ, संयम, हौसला, उस टाइप का वर्ड Patience है। रखो। का हौसला Courage करेज नहीं है। करेज तो होता है, करेज का हिंदी वर्ड क्या होगा? ब्रेवरी, वो तो हिंदी नहीं है ना। मुश्किल तो ये है ना कि हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट। करेज का मतलब होता है हिम्मत भी नहीं, हिम्मत भी, हौसला हिम्मत भी एक जैसा ही है वैसे। आई डोंट नो, हौसला is not that. बट कुछ मूवी की थीम है। एंड उसके बाद जितनी भी चीजें हो रही है ना वो बस इसी डायलॉग के ऊपर हो रही है। हौसला पे कुछ, ईंधन पे कुछ, बदला पे कुछ। लेकिन अगर तुम नोटिस करोगे तो यहाँ पर अजय सन्याल जो है वो कहीं ऑफिस टाइप की सेटिंग में है, मतलब उनके पीछे जो है शहर की स्काईलाइन दिख रही है, बाहर कहीं लग रहा है। सीक्वेंस इंडिया की नहीं है। क्या ऐसा हाँ, हो देखा सकता मैंने है? बोला ना बाहर की लग रही है, मैंने भी बोला देख के। यहाँ पर अजय जो है वो जसकीरत से मुलाकात कर रहे हो, मतलब पाकिस्तान में उसके इतने टाइम रहने के बाद वो लियारी में एस्टैब्लिश हो चुका है और अब वो अजय से मिलने के लिए आया है जहां पर वो उसको ये 3 शब्द बोले। ये पाकिस्तान भी नहीं है। आई मीन आई एम जस्ट स्पेक्युलेटिंग एट दिस पॉइंट। फिर मुझे ये वाला शॉट बहुत हाँ, पसंद आया जहां पर ये मैं बोल रही हूँ, ये वही जगह लग रही है जहाँ पे वो जा रहा था, अर्जुन रामपाल अंदर आता हुआ दिख रहा था ना, वहां पे ही कुछ लड़ाई हुई होनी है। और यहाँ पे उसके बाद ये मार मूर के अपने आप को निकाल रहा है बाहर, कुछ हुआ है यहाँ। हो रहा है, ही इज प्रैक्टिकली स्ट्रगलिंग विद एवरीथिंग। लेकिन उसके पहले जो चीज हो रही है ना उसने कई सारे सवाल खड़े करती है मेरे मन में। तो हम लोग हमजा को देखते हैं जो कि उसी लोकेशन की तरफ बढ़ रहा है जहां पर हम लोग मेजर इकबाल को देख चुके हैं और यहाँ पर मोस्ट लाइकली बैटल होने वाली है। अब अगर तुम नोटिस करते हो तो हमजा के साइड में पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स खड़े हुए हैं उसके और साथ वो है। हमजा पे शूट नहीं कर रहे। इसके वही पीछे तो। का रीजन क्या हो सकता है? मतलब यहाँ पर क्या कांड हुआ है? दोनों तो मिले मुझे में। कहा था ना कि हमजा का पॉलिटिक्स में क्या इंटरेस्ट है, तो वो यही हो सकता है। पहले जरवारी साहब जो थे उनके हाथ में सब चीजें थी, पीपीपी जो थी वो उतना सपोर्टिव नहीं होंगे इंडियन गवर्नमेंट को लेके, विच वी एक्चुअली नो। लेकिन उसके बाद जो दूसरी पार्टी आती है नवाज शरीफ की, तो उनके ऊपर इंटरनेशनली और इंडिया की तरफ से काफी प्रेशर बना होगा कि वो मेजर इकबाल को अपने घर में बिठा के रखे हुए हैं तो उसका भी कुछ करे। एंड दैट इज वाई पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है उनको एक्चुअली उसके बारे में कुछ करना पड़ रहा है। तो वो मेजर इकबाल के अड्डे पे अटैक करते हैं जिसका उनको प्रॉपर काउंटर अटैक भी मिल रहा है। और क्योंकि जमील साहब जो है वो नवाज शरीफ के काफी खास हो चुके होंगे, तो यहाँ पर हमजा को खुली छूट मिल गई। क्वाइट लिटरली एक रॉकेट ये क्या है? अच्छा, ये ट्रक को में से कुछ हटा रहा है और कह रहे रॉकेट लॉन्चर था क्या नीचे? ये लोग उसके एरिया पे फायर करते हैं एंड देन फिर वो अंदर जा करके इनके काम डालना शुरू करता है। यहाँ पर एक चीज और भी नोटिस होती है कि अगर ये सब कुछ हो रहा है तो इतनी जल्दी तो हो नहीं सकता। तो मैंने वो जो बात करी थी ना कि मूवी 2022-23 तक जा सकती है, तुम हमजा के लुक को छोड़ो, तुम मेजर इकबाल के लुक को देखो। एक शॉट में वो काफी यंग लग रहा है, लेकिन वही हम दूसरा शॉट जो देखते हैं उसमें उसके हेयर स्टाइल चेंज है। ही लुक्स विजिबली ये वही है? नहीं, मुझे तो कोई और ही लग रहा है क्योंकि इसके बाल भी अलग से हैं। ये तो कोई और लग रहा है। ओल्डर। और इतनी एज का जो ट्रांजिशन है ना 2-4 साल में नहीं होता। मुझे तो वो नहीं लग रहा है। एक्चुअली 8-10 साल का डिफरेंस है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि मूवी 2022-23 तक तो इजीली जाएगी, लेकिन उसके अलावा हम लोग और एक्शन के बहुत ही ब्रूटल सीक्वेंसेस देखते हैं। फिर एक कार ब्लास्ट हो रही है। अब यहाँ पर मैं चीजों को स्पॉइल नहीं करना चाहता, बट आई हैव एन आइडिया कि किसके साथ क्या कुछ हो रहा होगा। एंड तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैंने चीजें स्पॉइल कर दी है, तो आई डोंट थिंक सो। नहीं, इतना तो हमने भी आइडिया लगा ही लिया था कई चीजें। मूवी नहीं आएगी तो क्या स्पॉइल होगा? बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ विदाउट ट्राइंग टू स्पॉइल द आर्क्स ऑफ बिग कैरेक्टर्स की इनके साथ क्या होने वाला है, जो कि सब मरेंगे पाकिस्तान वाले। तुम्हें बस थोड़ा सा ध्यान से तुम्हें ध्यान से देखने की भी जरूरत है। यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन। लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे सवाल हैं जो हमारे मन में अभी भी खड़े होते हैं कि जसकीरत के साथ ऐसा हुआ क्या था, हुआ था तो क्यों हुआ था, और अगर मूवी खालिस्तानियों ने कुछ किया जाने वाली है तो हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। एक एक करके सब चीजों पे बात करेंगे। ये वीडियो फिलहाल और लंबा नहीं करते, मुझको इसको एडिट भी करना है बैठ के। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वाले में। मजा आया भाई, बैंगर ट्रेलर। बाय बाय। भैया इसमें ये
हर एक से बदला लेगा बार बार एक एक करके, और ये सब पाकिस्तानी वालों जो है ना, जिन जिन कैरेक्टर्स को देखा, इन सबको ख़त्म करेगा। इसमें इन्होंने ये बात नहीं की जो मेन इस मूवी का डायलॉग था कि भैया अब ये इंडिया जो है तुम्हारे अंदर घुस के ही तुम्हारा इतिहास अब इंडिया लिखेगा, ऐसा कुछ डायलॉग था ना, बहुत ही मज़ेदार। वो इस ट्रेलर का जो था हाईलाइट था, दैट वाज द हाईलाइट ऑफ द होल मूवी एंड द ट्रेलर। और वो आपको बताता है कि भैया होगा क्या, कि अब ये इनके अंदर घुस के, पाकिस्तान के कोर में घुस के अब ये पाकिस्तान को बर्बाद करेगा। देखिए प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान तक पहुंच गया। हाँ, और क्या, पावर आ गया अगले को। सच्चा। तो भाई वो मजेदार था। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।